हाई टू ऑल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर ऑफ इंडिया। ये वीडियो मैंने आज इसीलिए बनाया है कि आपके जैसे हज़ारों इन्वेस्टर और ट्रेडर के साथ लास्ट 10 ईयर्स काम करने के बाद जब उनके सवाल अगर मैं देखूँ तो वो यही पूछते हैं कि कोई ऐसे मैजिक फार्मूला है या कोई ऐसा सीक्रेट है प्रोफेशनल ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से पैसा लॉन्ग टर्म में बनाने का, तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो मैंने सोचा कि आज ये वीडियो के माध्यम से मैं अपना 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ और मैंने जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के साथ काम किए वो भी कैसे करते हैं और वो कैसे स्टॉक मार्केट से वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी मार्केट समझो या फॉरेक्स, जितने भी ट्रेडिंग मार्केट है वो सब मार्केट में 3 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं या 3 टाइप के ट्रेडिंग के स्टेज होते हैं। पहला स्टेज ये होता है कि लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस। सेकंड स्टेज ये होता है जिसमें लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट। थर्ड स्टेज में ये होता है कि लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल 3 स्टेजेस। जो भी ट्रेडर्स ये मार्केट में इन्वेस्ट करने या ट्रेडिंग करने आते हैं वो हर बंदा ये 3 स्टेज से गुजरता है। सबसे पहले जब भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू करते हो स्टॉक मार्केट में तो आप पहले स्टेज में एंटर होते हो। तो पहले स्टेज में नॉर्मली क्या होता है कि आप छोटे से अमाउंट या एक अमाउंट से काम करते हैं, तो उसमें आप एक लेवरेज लेके कोई भी एक एक्स स्टॉक को आप 100 रुपीज पे बाय करते हैं। अगर मान लो 5% बढ़ गया तो आपको लगता है कि 5% मिल रहा है मुझे और आप क्विक बॉक्स बना के निकल जाते हो। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपने वो 100 रुपीज में स्टॉक लिया है और अगर वो 95 रुपीज जाता है तो आप उस टाइम ये सोचते हैं कि नहीं ये स्टॉक तो बहुत बढ़िया है, ये स्टॉक को तो होल्ड रखना चाहिए। मेजॉरिटी 80% ट्रेडर और इन्वेस्टर के साथ यही होता है कि जो फर्स्ट स्टेज में जब उनके साथ कोई ऐसा ट्रेड आ जाता है जिसमें वो गलत पड़ते हैं, उनको लॉस होता है, तो वो उसको होल्ड करते हैं। और मार्केट में जब भी 10 to 20% मार्केट डाउन होता है या डाउन जाता है तो इस टाइप के ट्रेडर्स या तो वाइप्ड आउट हो जाता है या तो उनका पूरा कैपिटल ही खत्म हो जाता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेज, जिसमें इस टाइप के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर होते हैं जो फर्स्ट स्टेज से निकले हुए समझते हैं कि भाई ऐसा काम करेंगे तो मार्केट में सस्टेन होना पॉसिबल नहीं है, तो वो सीखने की कोशिश करते हैं। फिर वो लोग चार्ट्स पैटर्न सीखते हैं, कैंडल स्टिक समझते हैं, हेड एंड शोल्डर समझते हैं, डोजी समझते हैं। उनके ट्रेडिंग स्टाइल में क्या रहता है? उनके ट्रेडिंग स्टाइल में ये रहता है कि लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट। गिविंग यू एग्जांपल, तो कोई भी एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली ट्रेड करने का शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो उन्होंने कोई एक स्टॉक को 100 रुपीज पे बाई किया, उनका स्टॉप लॉस रहता है 97 और उनका टारगेट रहता है 103 या 105 या 106 रुपीज। इसमें होता क्या है कि वो पैसा कमाते हैं तो छोटा पैसा कमाते हैं, खोते हैं तो भी छोटा ही खोते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रेडिंग में होता है क्या है कि आपको मजा आता है, बट अगर आप देखने जाओ ओवर द 1 मंथ 3 मंथ्स और ईयर के बाद तो आप जहाँ थे वहाँ ही रह जाते हैं। इन शॉर्ट इस टाइप को ट्रेडिंग को हम प्रोफेशनल लोग बोलते हैं कि डूइंग ट्रेडिंग फॉर एक्साइटमेंट। ये ट्रेडिंग आपको लगता है अच्छा बट आपको उसमें पैसा इतना बनता नहीं है। तो मैं इस टाइप के ट्रेडिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ कि आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न या डोजी, बट इस टाइप के पैटर्न्स और इस टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल करके मैंने आज तक किसी ट्रेडर को मिलियनर या बिलियनर बनते हुए नहीं देखा है। 80% ट्रेडर्स फर्स्ट स्टेज में ही निकल जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर स्टॉक मार्केट को हमेशा फॉरएवर छोड़ देते हैं। और जो कुछ रहते हैं जो सेकंड स्टेज में आते हैं, जो सेकंड स्टेज में 20% लोग जाते हैं, तो उसमें से भी 13 से 14% सेकंड स्टेज में ही स्टक हो जाते हैं। वो स्टॉक मार्केट में आते हैं टू अर्न मनी, बट उनका गोल पूरा होता नहीं है। पहले स्टेज में जो भी ट्रेडर्स आते हैं वो ओनली एस्पायर टू अर्न मनी होते हैं, इंश्योर उनको पैसा ही बनाना है स्टॉक मार्केट से। उनकी सोच ये रहती है कि स्टॉक मार्केट में पैसा ही बनता है, दे नेवर एक्सेप्ट द लॉसेस। स्टॉक मार्केट में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, या दुनिया के कोई भी ट्रेडिंग मार्केट में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जहाँ पे आपको खाली प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, आपको लॉस ना हो। दैट्स नॉट पॉसिबल। जब आप सेकंड स्टेज में जाते हैं तो वहां पे एक ट्रेडर का फोकस हो जाता है कि सीखना भी है और पैसा भी कमाना है, बट उसमें आपका प्रॉफिट लिमिटेड होता है, लॉस भी लिमिटेड होता है। तो उस स्टेज में एक ट्रेडर गलती क्या करता है कि वो ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाने की कोशिश करता है कि जिसमें उसको
सही मैक्सिमम टाइम वो सही पड़े, नहीं कि वो कोशिश करता है कि वो जब सही पड़े तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। पहले और दूसरे स्टेज में आपको जो पसंद है वही काम आप करते हो। इन शॉर्ट, आपको प्रॉफिट छोटे छोटे लेना पसंद है, आपको लॉस बुक करना पसंद नहीं है, या बड़े लॉस आपको बुक करना पड़ता है। अब कमिंग टू द थर्ड स्टेज, जो स्टेज में अगर आप एंटर हो गए तो जो चीज आप ढूंढ रहे हैं स्टॉक मार्केट से कि आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है, वो वहां पे ही पॉसिबल है। बट थर्ड स्टेज में प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो पसंद चीजें नहीं है स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में, वो सब चीजें आपको करना पड़ेगा अगर आपको जो पसंद है वो चीज पाना है। इन शॉर्ट, अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको वो चीजें करना पड़ेगा जो आपको आज तक पसंद नहीं थी। इन शॉर्ट, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आपको जो चीजें पसंद थी उसको आपको यहाँ पे नहीं करना है। उसका मतलब आपको थर्ड स्टेज में लॉस कट करते हुए सीखना है, आपको लॉस कंटिन्यूअसली कट करना है और आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को आपको होल्ड रखना है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो थर्ड स्टेज है उसमें आपके सही पड़ने के चांसेस 30% या 40% से ज्यादा नहीं है। इन शॉर्ट, आप 60 to 70% टाइम में या तो थोड़ा प्रॉफिट कमाएंगे या तो थोड़ा लॉस चला जाएगा। इन शॉर्ट, आपके 20 to 30% ट्रेड में ही आपको पूरा प्रॉफिट मिलने वाला है। ये थर्ड स्टेज जो है वो बहुत बोरिंग है, उसमें आपको काफी टाइम आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। थर्ड स्टेज वाले कब पैसा कमाते हैं और कब खोते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। जो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाले जब पैसा कमाते हैं तब ये थर्ड स्टेज वालों का ड्रॉ डाउन आता है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में नॉर्मली ट्रेडर्स स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉसेस करते हैं। तो ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम। जो थर्ड स्टेज वाले हैं वो उस टाइम थोड़े थोड़े लॉसेस करते होते हैं, बट जब थर्ड स्टेज वालों का प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग शुरू होता है तब ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाले उन्होंने जो भी छोटा छोटा प्रॉफिट करके कमाया होता है वो पूरा एक ही साथ में चला जाता है। इन शॉर्ट, उनका ट्रेडिंग कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाता है। स्टॉक मार्केट में एक चीज याद रखो आप लोग कि लॉस विल नॉट टेक केयर इटसेल्फ। इन शॉर्ट, लॉस अपना खुद ध्यान नहीं रख सकता है, प्रॉफिट अपना खुद ध्यान रख लेगा। बट आप क्या करते हो, जब भी आपको लॉस होता है तो आप उसके पीछे लगे रहते हो, उसको होल्ड रखते हो। बट जब भी प्रॉफिट होता है तो आप क्या करते हो, आप तुरंत ही उसको एग्जिट करने की कोशिश करते हो। लेट मी शेयर माई एग्जाम्पल कि मैंने सिंटेक्स का ट्रेड जनवरी में शुरू किया था करना, तो कंटिन्यूअसली हमें 3 ट्रेड में लॉस हुआ सिंटेक्स में। चौथा ट्रेड आया जिसको हमने बाय किया। आप आपके स्क्रीन पे उसका चार्ट देख सकते हो कि हमने 88 पे बाय किया। अब 88 पे बाय करने के बाद वो स्टॉक काफी बार ऊपर गया, 100 के ऊपर गया, फिर से 94 आ गया। इन शॉर्ट, अगर एक लॉट अगर आपने बाय किया हो तो आपको प्रॉफिट नॉर्मली हो रहा था 80,000 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट 20,000 हो गया। उसके बाद फिर से वो 93 से वो स्टॉक गया 103, फिर उसके बाद फिर से वो स्टॉक 95 आया और आज वो स्टॉक अभी 117 रुपए है, ये जो वीडियो बनाते वक्त। व्हाट आई हैव कैरी फॉरवर्ड, मैंने अपने प्रॉफिट टेबल जो पोजीशन थी उसको होल्ड रखा जब तक ट्रेंड चल रहा है। अब मुझे भी पता नहीं है ट्रेंड कब कंप्लीट होगा। लेट मार्केट प्रूव कब ट्रेंड कंप्लीट होने वाला है। मेरा पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट में आपको मैक्सिमम टाइम सही बनने की कोशिश नहीं करना है, बट जब भी आप सही पढ़ते हो तो आपको मैक्सिमम कमाने की कोशिश करना है। जो थर्ड स्टेज है उसमें जो भी ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, वो लोग प्रॉफिट को कभी लिमिट नहीं करते। इन शॉर्ट, उनका प्रॉफिट इन्फिनिट होता है। जब तक मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तब तक वो पोजीशंस को होल्ड रखते हैं। माय पॉइंट इज दैट कि दुनिया में कोई भी काम में जहां पे आपका प्रॉफिट फिक्स है और लॉस अनलिमिटेड है, उस फील्ड में आप कभी भी सक्सेसफुल हो सकते नहीं है, राइट। मैं आपको राकेश झुंझुनवाला की बात करूं तो राकेश झुंझुनवाला ने 1988 में सेसा गोवा करके एक ट्रेड किया था। सेसा गोवा कंपनी में उन्होंने 28 रुपीज पे 2.5 लाख शेयर लिए थे। देन अगेन कुछ उन्होंने 35 या 36 रुपीज पे दूसरे 2.5 लाख शेयर लिए, और वो सब चीजें उन्होंने 6 महीने के बाद 60 रुपीज के ऊपर वो स्टॉक को उन्होंने बेच दिया। राकेश झुंझुनवाला ने क्या किया, अगर आप देखने जाओ तो जो उनका सबसे पहला ब्रेक थ्रू था ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कैरियर का,
सो उन्होंने वो ट्रेड को लिया, प्रॉफिटेबल पोजीशन को होल्ड किया। अब आप मुझे बताइए, आपने इतने कौन से ऐसे ट्रेड है जिनको आपने 100 रुपीज पे लिया हो और 200 रुपीज पे निकले हो? ट्रेडिंग में बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। सो ट्रेडिंग में ये पॉसिबल, ट्रेडिंग में नॉर्मली ट्रेडर्स 2-3 रुपए 5 रुपए में निकल जाते हैं। सो दोस्त, इन शॉर्ट फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर आपको जो चीजें चाहिए, वो चीजें करने के लिए आपको जो चीजें पसंद नहीं है वो सब चीजें करना पड़ेगा, तभी जाके आपको जो चीजें पसंद है वो आपको मिलेगी। जैसे सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, हेल्दी खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, बट अगर आपको फिट रहना है और अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये सब चीजें आपको करना जरूरी है। तो सेम चीज अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है। आपको लॉस करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, प्रॉफिट को होल्ड रखना किसी को अच्छा नहीं लगता, बट आपको ये दो चीजें करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले 2 स्टेज में बताया कि पहले स्टेज में एक ट्रेडर ओनली एस्पायर होता है कि कैसे पैसा कमाओ स्टॉक मार्केट से। सेकंड स्टेज में होता है कि कुछ सीख लो और कुछ पैसा भी कमा लो। बट थर्ड स्टेज के जो ट्रेडर्स होते हैं, दे नेवर थिंक अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स, दे ऑलवेज थिंक कि कैसे मैं अपने इमोशनल और रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव करूं। इन शॉर्ट में कैसे अपने डिसिप्लिन को इंप्रूव करूं, कैसे मैं अपने जो भी डिसिप्लिनरी मिस्टेक्स होती है उसको कम करूं। सो उनका यही फोकस रहता है कि कैसे मैं अपने डिसिप्लिन को डे बाय डे इंप्रूव करूं, नॉट कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, क्योंकि प्रॉफिट आपके कंट्रोल में है ही नहीं। प्रॉफिट अल्टीमेटली डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। सो लेट मार्केट डिसाइड कि उसको कितना ऊपर जाना है। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में होता क्या है कि वहां पे लोग नॉर्मली प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक इतना जा सकता है, मार्केट ऐसा हो सकता है, इकोनॉमी ऐसी है। बट थर्ड स्टेज के लोग, मैं मेरी बात करूं, सो मैं भी ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज से गुजरा हूं। तो मैं जब फर्स्ट स्टेज में था तब मैंने भी छोटे छोटे प्रॉफिट किए और बड़े बड़े लॉसेस किए, और 2 बार मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिया। थर्ड स्टेज में और सेकंड स्टेज में डिफरेंस क्या है? सेकंड स्टेज में आपको मजा आता है ट्रेडिंग करके, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप पैसा बनाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करते हो। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है? सेकंड स्टेज के जो भी ट्रेडर होते हैं नॉर्मली प्रेडिक्टर होते हैं, वो हमेशा प्रेडिक्ट करते रहते हैं कि ऐसा होगा, ये चार्ट पैटर्न ये बोल रहा है। बट थर्ड स्टेज में, जब मैं थर्ड स्टेज में एंटर हुआ और थर्ड स्टेज के अकॉर्डिंगली जब मैंने अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने की कोशिश किया, तब मैंने प्रेडिक्शन करना बंद कर दिया। इन शॉर्ट, जब मैंने प्रेडिक्शन करना बंद किया स्टॉक मार्केट में, तभी जाके पैसा बनना शुरू हुआ। सो फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रेडिक्शन करने से आज तक किसी ने बड़ा पैसा बनाया नहीं, ना बना पाएगा, क्योंकि प्रेडिक्शन की लिमिट होती है बट मार्केट की कोई लिमिट होती नहीं है। सो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि अगर आपको पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में तो आपको वो चीज़ें करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। इन शॉर्ट, अगेन आई एम समराइजिंग इट कि आपको लॉस बुक करने सीखना पड़ेगा। और जब भी आप कोई ट्रेड करते हो तो हमेशा सबसे पहला आपका एक ही सवाल होना चाहिए कि ये ट्रेड में मैं गलत कब पढ़ूंगा। सो आपको थर्ड स्टेज में एंटर होने के लिए और स्टॉक मार्केट से या कोई भी ट्रेडिंग मार्केट से पैसा बनाने के लिए आपको 3C पे फोकस करना है। पहला C है कैपिटल, सेकंड है कन्विक्शन, और थर्ड है कटिंग लॉस एंड कटिंग लॉस। सो कैपिटल, अल्टीमेटली अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है कि आप जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है और जो भी आप ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं उसको आपको उस पर भरोसा होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ कंटिन्यूअस लॉसेस भी आ सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल में मैं 60% ऑफ टाइम गलत रहता हूं। तो काफी बार ऐसा होता है कि 6 से 7 ट्रेड कंटिन्यूअसली गलत भी आते हैं, बट मुझे कन्विक्शन है मेरी ट्रेडिंग सिस्टम पे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई विल मेक द मनी। बट कब पैसा बनाऊंगा किसी को पता नहीं है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, आई ऑलवेज लुक आउट, मैं हमेशा यही चीज पे ध्यान रखता हूँ कि ये ट्रेड मेरा लॉस होने वाला है तो कितना लॉस होगा मैक्सिमम, मैं हमेशा उसके लिए प्रिपेयर्ड रहता हूँ। ये प्रैक्टिस करने से होता क्या है मेरे साथ कि मैं जो एक फियर ऑफ लूजिंग द ट्रेड होता है उससे आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड हूँ मुझे कितना लॉस करना है। और जो भी थर्ड स्टेज के ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा प्रिपेयर्ड होते हैं उनको कितना मैक्सिमम लॉस करना है। बट फर्स्ट और सेकंड स्टेज में नॉर्मली ट्रेडर्स लॉस के लिए तैयार होते नहीं है,
या तो उन्होंने सोचा ही नहीं होता है कि उनको मैक्सिमम लॉस कितना करना है। तो फ्रेंड्स, एट निफ्टी मिलियनर हमारा यही फोकस है कि कैसे हम मैक्सिमम प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्रिएट करें, जहां पे थर्ड स्टेज में हार्डली 3 to 7% ट्रेडर्स एंटर होते हैं और ओवर द लॉन्ग पीरियड वो सर्वाइव करते हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं। सो ये 3 to 7% जो रेशियो है जो रिटेल इन्वेस्टर का, वो कैसे 80 to 90% हो जाए। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट, और उसके लिए हमने सिलेक्ट करके एक मेंबरशिप कम्युनिटी शुरू किया हुआ है एप्लीकेशन, जिसमें हम ऑन गोइंग बेसिस पे कैसे डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे ट्रेड्स को सिलेक्ट किया जाए, कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को होल्ड किया जाए, वो सब चीज़ों की हम प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग एक, अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, अगर आपको मार्केट से बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये एक दिन, ये एक महीने प्रैक्टिस करने से होने वाला नहीं है। सो आई होप आप जो चीज़ ढूंढना की कोशिश कर रहे थे स्टॉक मार्केट में कि कोई मैजिकल फार्मूला, तो मैजिकल फार्मूला कोई है नहीं स्टॉक मार्केट में। एक ही चीज़ है जो मैंने बताया आपको, वो चीज़ आपको फॉलो करना है। और आप इंटरनेट पे जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हो चुके हैं, अब उनकी हर एक की ट्रेडिंग स्टाइल आप देखने जाए, हर बंदा अलग अलग स्ट्रेटेजी से काम करता होगा, बट आप उनकी हर स्ट्रेटेजी में आप एक ही चीज़ देखेंगे कि लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट। बट ये करना आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, आपको पसंद नहीं आएगा, आपको बोरिंग कर देगा। बट आप जो चीज़ के लिए स्टॉक मार्केट में आए हैं, अगर वो चीज़ आपको अचीव करना है, तो आपको वो सब चीज़ें करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। थैंक्स, एंड आई होप यू विल स्टार्ट डूइंग जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और वो करने के बाद प्लीज़ आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, और वीडियो में नीचे कमेंट भी प्लेस कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।